ओम संस्मृत्य पार्वती, एक पांव पर खड़ी होकर के तप करने लगी। धीरे धीरे अपने तप को बढ़ा रही है, एक पांव पर खड़ी हो गई और पंचाक्षरम जपंतीं च मनुम तेपे तपो महत्, तप को बढ़ाने लगी। एक पांव पर खड़ी होकर के भगवान शंकर के उस दिव्य मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत गए। एक पांव पर खड़े होकर के कितने समय बीत गया? 3000 वर्ष बीत गए। 3000 वर्ष। हम अभी कह रहे थे ना, बिना तप किए भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इतना कठोर तप करना पड़ता है ना। इसलिए कम से कम इतना कठोर अगर तप नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो हम व्रत करते हैं ना, वो व्रत तो ढंग से करें। सोमवार के व्रत करते हैं, कितने टाइम खाते हैं? एक टाइम। और वो फलाहार वाले वो तो नहीं लेते हैं, फलाहार वाले आलू हैं? एक सोमवार का व्रत होता है, एक टाइम भोजन। एक भक्त इसे व्रत कहते हैं, एक टाइम भोजन करके व्रत करना। और व्रत में निरंतर भगवान के नाम का चिंतन करते रहना है, जप करना है। व्रत के दिन काम, क्रोध, लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेते रहना चाहिए उस दिन। तो मां भगवती अपने तप को बढ़ा रही है। इस प्रकार दिव्य तप करते करते 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब 3000 वर्ष बीत गए तो हिमालय अपने अनेक सचिवों के साथ पार्वती जी के दर्शन के लिए आए और उन्होंने तप करते हुए पार्वती को विकल शरीर देखा। अब शरीर एकदम अस्थि मात्र हो गया। देखा, बोले हे बेटी घर चलो, बहुत हो गया तप। चिरकालो व्यतीताय प्रादुर्भूतो हरो नहीं। आपने अनेक समय से तप किया, देखो अभी तक शिव प्रकट नहीं आए, तो इसलिए घर चलो। मैना जी ने भी समझाया, लेकिन पार्वती जी मानी नहीं। ना गमिष्यति देवेशी तथा कथम प्रार्थिष्यति। इनके जो भाई थे मैनाक आदि पर्वत, उन सभी श्रेष्ठ पर्वतों ने आकर के समझाया, लेकिन पार्वती जी मानती नहीं है। जब सब लोग चले गए तो मां भगवती ने फिर अपने तप को बढ़ाया। तपसा महता तेन तप्तमासी चराचरम त्रैलोक्यम हि मुनि श्रेष्ठ सदेवासुर मानुषम। तप को और बढ़ाया। अब इनके तप से इनमें दिव्य तेज प्रकट हो गया और इनके तेज से समस्त देवता प्रज्वलित होने लगे, देवता संतप्त होने लगे। अब देवताओं को समझ में नहीं आ रहा है इसके पीछे कारण क्या है, ये तप कैसे हो रहा है। भगवान विष्णु के पास गए। त्राहि महाविष्णु तप्ता न शरणागतम तपसोग्रेण पार्वत्यास्तपन्त्या परमेणहि। जब देवताओं ने कारण जाना कि मां भगवती पार्वती जी के तप के कारण ये हो रहा है, तो भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे, हे प्रभु इन पार्वती जी के तप से हम संतप्त हो गए हैं, कृपा करो, रक्षा करो। भगवान बोले मैं जानता हूं ये सब हो रहा है। और देवता बोले अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में। भगवान विष्णु बोले हमको शिव के पास जाना चाहिए। भगवान शिव के पास जाएं, वही कुछ कर सकते हैं। सब देवता हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहने लगे हम तो नहीं जाएंगे। कामदेव को भेजा था, उसकी क्या गति हुई ये हमने सब अपने आंखों के सामने देखा, इसलिए हम तो शिव जी के सामने नहीं जाएंगे। महाभयंकरम क्रुद्धम कालानल समप्रभम नयास्यामो वयम सर्वे विरूपाक्षम महाप्रभम। उन भगवान विरूपाक्ष के सामने हम नहीं जाएंगे। कैसा भयंकर कालाग्नि प्रकट हो गई थी उस समय।
भयंकर शब्द हुआ था, सब कांपने लगे थे उस शब्द को सुन करके, और कामदेव एक क्षण में भस्म हो गए। हे प्रभु, हमारी सामर्थ्य नहीं है भगवान शिव के पास जाने की, इसलिए आप ही कुछ करो। भगवान विष्णु बोले, देखो भगवान शिव बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, इसलिए बिना डरे हुए उनके पास जाओ। बोले नहीं नहीं, हम तो नहीं जा सकते। बोले फिर ब्रह्मा जी से बोलो। ब्रह्मा जी बोले चलो, सब लोग मिलकर के चलते हैं कैलाश। सब देवता मन में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा लिए हुए कैलाश पहुंचे। अब सबसे पहले आगे कौन जाए, कौन जाए? सबको डर है, सब दूर खड़े हैं, पास में कोई नहीं जा रहे। पश्यंतो दूरस्थु काम भस्म कृतो हरात, दूर से भगवान शिव को देख रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इंद्र से बोले आप जाओ, आप तो राजा हो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब कौन जाएगा, आगे कौन जाए? उस समय नारद जी को भेजा, हे नारद जी, आप तो भगवान शिव के प्रिय हो, आप जाइए। और नारद जी बड़े प्रेम से भगवान शिव के समीप आए। उन्होंने देखा ठीक है, सब क्रोध तो नहीं है, और देखा कि भगवान शांत है। वापस आए, बोले चलो डरने वाली कोई बात नहीं है, पास में चलो। सभी लोग, सभी देवता भगवान के पास आए। अथ विस्मादय सर्वे तत्र गत्वा शिवं प्रभुं दद्रशु सुखमासीनं प्रसन्नं भयवत्सलम्। तो पास में आए, उन्होंने देखा भगवान शिव प्रसन्न हैं, और सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। देवता कहने लगे, सबने प्रणाम किया भगवान शिव से, और सभी देवताओं ने प्रणाम किया। नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे कामदेव को भस्म करने वाले शिव, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपके 3 नेत्र हैं, आप 3 नेत्र वालों को प्रणाम कर रहे हैं। वो तीसरा नेत्र भूल नहीं पा रहे देवता, क्योंकि यही खुला था ना, उसी के खुलने से भस्म हो गए थे। तो भगवान प्रसन्न हो, तीसरा नेत्र न खोलें, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप 3 नेत्र वाले हो, हे प्रभु हम समझ गए और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। 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 निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण
में, आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे, यह मधुर बोल गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रहे, इस आस पे जन उच्चार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सुख दुख की चिंता कोई नहीं, सुख दुख की चिंता कोई नहीं, सुख दुख की चिंता कोई नहीं, सुख दुख की चिंता कोई नहीं। भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगाया तार रहे, टूटे न लगाया तार कहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश
जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे 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 बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। त्वं नाथ सर्वलोकानां पिता माता त्वमीश्वरः शम्भुरे संकरोषि दयालुस्त्वं विशेषतः। सभी देवता कह रहे हैं हे प्रभु आप कौन हैं? त्वं नाथः सर्वलोकानां, सभी लोकों के आप ही नाथ हैं। हे प्रभु आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं। शंभुरी संकरोषि, आपका नाम शंभु इसीलिए है क्यों? सम मने कल्याण, भू मने भवती, जो हमेशा कल्याण में हैं, जो हमेशा कल्याण करते हैं, जो जगत का कल्याण करते हैं, वही तो शंभु हैं, वही तो शंकर हैं। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो निरंतर कल्याण कर रहे हैं ऐसे भगवान शंकर हैं। ऐसे भगवान शिव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। हे प्रभु इस समय आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। त्वाम बिना कष्टमर्थोस्ति दुःखनाशे महेश्वरम, हे महेश्वर इस समय आपके बिना हमारे और कोई भी दुखों को नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात आप ही एकमात्र हो जो हमारे सभी दुखों को नष्ट कर सकते हैं, कष्ट को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार जब सभी देवताओं की प्रेम पूर्ण स्तुति भगवान शिव ने सुनी तो शिव भगवान ने आंखें खोली, प्रसन्न हो गए भगवान शिव और बोले कस्माद यूयम समायाता मत समीपम सुरेश्वरा। हे सभी देवताओं, ब्रह्मा आदि के देवताओं, आप मेरे समीप क्यों आए? क्या कारण है मुझे बताइए। देवता बोले हे प्रभु वैसे तो आप सब जानते ही हो क्योंकि आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, फिर भी आप हमारे मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। तारकेण कृतं शंभो देवानां परमद्भुतं कष्टात् कष्टतरं देवा विज्ञप्तुं सर्वागता। हे प्रभु इस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हो गया है, इसने समस्त देवताओं को बड़ा कष्ट दिया है। हे शंभो, हे प्रभु उसको वरदान प्राप्त है कि वो आपके पुत्र जब देव सेना के सेनापति बनेंगे उन्हीं के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इसलिए हे प्रभु कृपा करो। इस समय भगवती गिरिजा आपको प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं, तो आप उनका पाणी ग्रहण कर लीजिए। पाणी ग्रहणी नहीं वो भवानुभावम दत्ता गिरिंद्रेण स्ताम कुरुष्व। आप उनका पाणी ग्रहण कर लीजिए, इससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे प्रभु। बोले यदि ऐसी बात है तो ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसे ही सब होगा, वैसे ही करूंगा। विष्णु भगवान बोले कि हे भगवान शिव आपने ठीक किया जो कामदेव को नष्ट किया। क्यों कामदेव को नष्ट किया, ठीक क्यों हुआ? भगवान शिव विष्णु कह रहे हैं कि महाराज काम ही सभी दुखों का जड़ है, सभी कष्टों का मूल क्या है? काम। काम माने कामनाएं।
है ना। हम जितनी ज्यादा कामनाएं करते हैं उतने ज्यादा कष्ट में होते हैं। कामनाएं ही कष्ट देती हैं। जैसे कामना पूरी नहीं हुई तो दुख होगा, कामना पूरी होगी तो सुख है, और नहीं होगी तो दुख है। और बहुत सारी कामनाएं ऐसी होती जो पूरी होती ही नहीं, तो दुख का कारण बन जाती है। और कई बार कामना पूरी होते होते रह जाए तो क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध आता है। कामो ही नरकायैव तस्मात् क्रोधा विजायते। पहले तो काम जो है नरक का मार्ग है। दूसरा क्या है, कामना अगर पूरी न हो, अगर हमने हमारी किसी से कामना है, कोई इच्छा है, वो हमसे उससे हमारी कामना पूरी न हो तो क्या हो जाता है, क्रोध आने लगता है उस पर। और क्रोध आता है तब क्या होता है, बोले क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोह माने बुद्धि बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ने लगती है। और मोहाच्च भ्रंशते तपः। और मोह से क्या हो जाता है, फिर महाराज अपनी स्थिति से पतन हो जाता है। फिर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं। फिर वो इंसान नहीं होता, क्या हो जाता है, पशु हो जाता है। पशु ही तो ऐसा होता है जिसका अपने आप को कंट्रोल नहीं होता, उसका अपने आप से क्या हो जाता है, नियंत्रण खत्म हो जाता है, पशुवत हो जाता है। इसलिए काम क्रोधो परित्याजो भवद्भिः सत्तमयि। आपने ठीक किया, जैसे काम को नष्ट कर दिया। भगवान शिव बोले आपकी कामना पूर्ण होगी। भगवान शिव से देवता बोले हम क्या करें। भगवान बोले आप भी तप करो, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी है ना। बोले आप भी तप करो। तप से सब कुछ सुलभ है, तप करो। यद्यपि मे काचिरद् विहार करणे रुचि विवाहिष्ये गिरिजा पुत्रोत्पादन हेतवे। वैसे तो मेरा विवाह करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ है पूर्व विवाह का, वो मेरा अनुभव ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन यदि हमारे विवाह करने से सबका कल्याण होता है, ठीक है, मैं विवाह करूंगा। आश्वासन दे दिया। सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर भगवान समाधि में चले गए। समाधि चलितो भूत भक्त्याधीनो पिनान्य था। भगवान समाधि में चले गए। बहुत समय बीत गया। सप्तऋषि आए। भगवान ने सप्तऋषि को बुलाया, आवाहन किया। सप्तऋषि आए और भगवान ने सप्तऋषियों से कहा तुम जाओ पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा लो। पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा लो। अब सभी सप्तऋषि पार्वती जी के पास गए। मन ही मन उन सप्तऋषियों ने प्रणाम किया पार्वती जी को और कहने लगे शृणु शैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तपः इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। बोले हे देवी ये बताओ आप ये तपस्या क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, ये तप करने का लाभ क्या है, ये हमको बताइए। तब पार्वती जी बोली, पार्वती जी ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और बोली कि सुरेश शासनम प्राप्यम करोमि शुद्रम तपम रुद्रम पतिर्भविन में ही विधायति मनोरथ। मैंने मन ही मन ये सोच लिया है कि मैं भगवान शिव को अपना पति बनाऊंगी। भगवान शिव को पति बनाने के लिए मैं ये तप कर रही हूं। ऋषियों ने कहा किसने कहा भाई आपको भगवान शिव को पति बनाओ, इसके लिए तप करो, किसने कहा। बोले नारद जी ने कहा। बोले ओहो, हंसने लगे सभी ऋषि। बोले नारद जी की बात जिसने भी मानी ना उसका घर बना नहीं बिगड़ गया।
जिसने भी नारद जी की बात मानी उनका घर बिगड़ गया। नारद जी घर बनाने वाले नहीं हैं, ये तो बिगाड़ने वाले हैं। एक बार दक्ष के हजारों पुत्र वन में गए तप करने के लिए, इसलिए कि सृष्टि बढ़ाएंगे। आशीर्वाद दिया, पिता ने कहा जाओ तप करो जिससे सृष्टि बढ़े। लेकिन नारद जी ने इनको ऐसा उपदेश दिया, ये सन्यासी हो गए। इन्होंने फिर सृष्टि बढ़ाने में मन लगाया ही नहीं। एक बार नहीं, नारद जी ने ऐसे अनेक बार कर दिया। अरे एक पुत्र को तो ऐसा सिखाया वो अपने पिता के ही विरोधी बन गया। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को ऐसी शिक्षा दी, ये अपने पिता के विरोधी हो गए। इसलिए नारद जी की अगर बात किसी ने मानी तो वो तो निश्चित ही सन्यासी भिखारी बन जाएगा। नारद सुख जे सुनहि नर नारी, 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 अवसि होई तज भवन भिखारी, अवसि होई तनु भवन भिखारी, अवसि होय अजि भवन भिखारी, अवश्य होय तजु भवन भिखारी, अवश्य होय तजु भवन भिखारी। नारद जी की शिक्षा जिसने मान ली वो घर छोड़ करके भिक्षा मांगने वाला हो जाता है, वैरागी हो जाता है। इसलिए नारद जी की बात तो माननी ही नहीं चाहिए। परीक्षा ले रहे हैं कि इनका तप कितना कठोर है। हे देवी, मुनिना निज विद्या यत् श्राविता कर्ण रोचना, सस्वगेहम विहायाशु भिक्षाम चरति प्रायसा। जिसने नारद जी की शिक्षा को माना वो घर छोड़ करके सन्यासी हो गए। उनका घर बसा नहीं, बिगड़ गया। इसलिए नारद जी की बात मत मानो। अब ऐसा जब कहा तो नारद जी तो गुरु जी हैं पार्वती जी के। नारद जी कौन है? गुरु जी। उन्होंने ही तो मार के दिखाया है। तो पार्वती जी को क्रोध आ गया। लेकिन अब ऋषियों पर क्रोध कैसे कर? अपने मन को समझाया, बोले नहीं, देखो मैंने तो मन में अब दृढ़ संकल्प कर लिया है, यदि पति होंगे तो शिव ही। क्यों? जैसे मेरे पिता हैं ऐसे मैं भी। मेरे पिता पर्वत है, पर्वत को जड़ कहा जाता है, ऐसे मेरा मन भी पर्वत के समान ही है, जड़ समझ लो। अब इसको और कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मान लिया कि शिव ही पति हैं तो शिव ही पति है, बस। इनके अलावा मैं और किसी को पति देख ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकती। मैं नहीं मान सकती। मैं विवाह यदि करूंगी तो शिव से ही करूंगी। मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं सप्तऋषि। वाह, क्या दृढ़ निश्चय है। तब ऐसा ही होना चाहिए। कोई कितना भी डिगावे, कोई कितना भी बहकावे, लेकिन हम उनकी बातों पर न आए। गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास। एक बार जिसको गुरु मान लिया, फिर उसके बातों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि,
गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने सिद्धि शुभम सब तेहि। सपने हो सिद्धि सुगम प्रभु तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, फिर उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे तो मेरे गुरुजी ने जो कह दिया है मैं वही करूंगी। उस समय सप्त ऋषियों ने भगवान शिव का बड़ा अपमान किया। बोले ये तो अमंगल है, शमशान में रहने वाले हैं, चिता भस्म को धारण करने वाले हैं, मुंडों की माला धारण करने वाले हैं, दिगंबर हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, अनेक भगवान की अपशब्द की कहे। जब अपशब्द कहे तो पार्वती जी रुष्ट हो गई। बोले आपको शीघ्र यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकती। डांट दिया सप्तऋषियों को। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन धन्य है, प्रणाम किया और चल दिए। और भगवान शिव के पास आकर के माँ पार्वती जी के उस दृढ़ तप को बताया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब सप्तऋषि चले गए उसके बाद भगवान शिव स्वयं माँ भगवती पार्वती के पास आ गए और पार्वती जी से कहा, हे पार्वती देखो मैं साक्षात आपके सामने हूँ। कुत्र यास्यसि मां हित्वा न त्वं त्यजथा तथा। हे देवी देखो आज आपने तप से मुझे पा लिया है। पार्वती जी ने जिस स्वरूप को भगवान शिव का देखा था ना गंगोत्री धाम में, वही स्वरूप का ध्यान करती और उसी स्वरूप में भगवान शिव पहुंचे हैं। और उस स्वरूप को जब पार्वती जी ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। पार्वती जी ने दिव्य स्वरूप को देखा और भगवान शिव बोले, प्रसन्नोस्मि परम ब्रूहि नादे अस्मि विवद्यते तव। हे देवी वर मांगो, जो भी मांगना चाहती हो। अद्य प्रबोधिते दासस्तपो भी क्रीत एवते। आपने दृढ़ तप करके मानो मुझे खरीद लिया हो, अब मैं आपका ही आपके वश में हूं, मांगो क्या चाहती हो। मैंने आपको बहुत प्रकार से आपकी तपस्या आपकी परीक्षा ली, बहुत प्रकार से आपकी परीक्षा ली, लेकिन मैंने देखा कि आप तप में दृढ़ हैं। आपकी इसी दृढ़ता पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो। भगवती पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज आप मेरे सामने आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। त्वं नाथो मम देवेश त्वं किं विस्मृतं पुरा दक्ष यज्ञ विनाशं हि यदर्थं कृतवान हठात्। पार्वती जी मुस्कुरा करके कहने लगी, क्या आप मुझे जानते नहीं? मैं आपकी पत्नी हूं, वही जिन्होंने आपके लिए दक्ष के यज्ञ में अपना देह नष्ट कर दिया था। अपने देह को मैंने त्याग दिया था आपके लिए, मैं वही हूं। और दक्ष के यज्ञ के लिए मैं जबरदस्ती गई थी, आपको सब याद होगा। हे प्रभु मैं इस समय तप कर रही हूं, क्यों? देवानाम देव देवेश तारकाप्ता सुखात्मनाम। देवताओं को तारकासुर नाम के राक्षस ने बड़ा प्रताड़ित किया है, बड़ा दुख दिया है, तो देवताओं को सुख मिले इसलिए भी मैं तप कर रही हूं। इसलिए हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो देवेश करोसि च कृपाम। हे भगवान आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। क्या करें? बोले पतिर्मे भव महेशान मम वाक्यम कुरु प्रभु। आप मेरे पति हो जाइए,
तो मेरे वचन को मानिए और आप मेरे पिता के पास जाइए और पिता से मुझे मांग लीजिए, मुझसे विवाह करने के लिए पिताजी से निवेदन कीजिए और विधि के अनुसार विवाह कीजिए। देखो, पिछली बार हमारा विवाह विधि से नहीं हुआ, इसलिए हमारा साथ छूट गया। इसलिए इस बार विधि से विवाह होना चाहिए। न ग्रहा पूजितास्तेन दक्षिण जनकेन में गृहाणाम विषयस्तेन सच्चिद्रोयम महान भूत। उस समय विवाह में जो विघ्न हुआ, यानी आधे में हमारा संबंध टूट गया, इसके पीछे कारण क्या था? बोले ग्रह ही कारण थे। क्यों? हमारे पिताजी ने विवाह के समय ग्रहों का पूजन नहीं किया था, ग्रहों का पूजन नहीं किया था। इसलिए हे प्रभु, अब आप जब विवाह करोगे तो ग्रहों का पूजन करना। विवाहम त्वं महादेव देवानां कार्यसिद्धये विवाहस्य यथा रीतिं कर्तव्या सा तथा ध्रुवम्। इसलिए अगर हमारा विवाह होगा, इससे देवताओं का कल्याण होगा, देवताओं का कल्याण होना है। इसलिए जिस रीति से विवाह होता है उसी रीति से विवाह होना चाहिए। हमने कल भी इस विषय पर बड़ा चिंतन किया था कि विवाह की विधि से ही होना चाहिए। देखो, आजकल विवाह तो हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है उसमें संस्कार नहीं, फॉर्मेलिटी हो रही है ना? फॉर्मेलिटी हो रही है। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, इधर से कैमरा वाला करो, इधर को देखो, है ना? और उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो शराब पी करके आए हुए होते हैं। और आजकल मैं बहुत सारे विवाहों में देख रहा हूँ, लोग मीट मांस भी बनाते हैं विवाह में। हमारे पहाड़ में तो अभी नहीं है ये, मांस बना रहे हैं, मांस खा रहे हैं विवाह में। बताओ, संस्कार हो रहा है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, विवाह होना है, और मांस खा रहे, शराब पी रहे। बोला आज ब्याह है, आज तो पीना है। जैसे नामकरण संस्कार है, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, वैसे ही एक संस्कार विवाह भी है। अब जब खान पान ही ठीक नहीं होगा, ऐसा खा करके पूजा में बैठेंगे, बताओ अच्छी बात है गलत बात है? ऐसा जो संस्कार होगा उसका परिणाम क्या होगा, है ना? ऐसा जो संस्कार होगा उसका क्या परिणाम है? परिणाम खराब ही होना। आज विधि से संस्कार नहीं होने, इसलिए बहुत ज्यादा तलाक के केस भी सुनने को मिल रहे हैं। तो विवाह विधि से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। पुराने समय में कितने प्रेम से विवाह होते थे, आज से 30 साल 40 साल पहले। तो आज हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। अच्छा, हम होना चाहते हैं विदेशी, जैसे विदेशों में होता है, देखा देखी करते हैं ना, हम विदेशी होना चाहते हैं। अच्छा, हैं हम इधर के, हैं हम भारत के, होना चाहते हैं विदेशी। अब विदेश की सभ्यता हमको पूरी तरह से पता नहीं, तो वहां का हम कर नहीं सकते। अब भारत का हमको पता है, लेकिन हम कर नहीं रहे, तो ना हम इधर के हैं ना उधर के। तो कोई भी विधि ढंग से, मैंने तो आजकल देख रहा हूँ जनेऊ हो रहा है, इधर जनेऊ हुआ आज दिन में, शाम को पार्टी, कॉकटेल पार्टी। क्या फायदा? वो गृह जाग, उसको हम क्या कहते हैं? गृह जाग माने ग्रहों का यज्ञ, यज्ञ है वो। और शाम ब्याह में शराब मांस, तो वो यज्ञ सफल होगा? हम सोच ही नहीं रहे हम कर क्या रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, और आजकल एक जयमाला और चल गई, ये विवाह की विधि में नहीं है जयमाला। और फोटोग्राफर ये ऐसा एक्शन करवानी उन्होंने वो बच्चों से, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अरे अभी तो विवाह भी नहीं,
और हम लोग ना दिखावे में रह गए। कहाँ रह गए? दिखावे में। इसी कारण हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, दिखावे के चक्कर में। विवाह फोटो खींचने से होगा, या ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करने से होगा? विवाह किससे होता है पता है? विवाह होता है मंत्र से। किससे होता है? मंत्र से। मंत्र विवाह कर, मंत्र मेल कराता है, मंत्र विवाह कराता है। विवाह में संकल्प करता है पिता कि मैं अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या नारायण रूपी वर को दे रहा हूं। बोलते हैं ना, ददानी ददानी ददानी। फिर वो अपनी कन्या का अंगुष्ठ वर के हाथ में देता है कि इसको आप स्वीकार करो। इसी को कहते हैं पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण, पाणी माने कल भी हमने चिंतन किया था, पाणी माने हाथ, ग्रहण माने स्वीकार करना। तो वर भी संकल्प लेता है कि मैं आपकी कन्या को स्वीकार करता हूं, है ना। नाति चरामी, एक बात वहां पर कहता है कि मैं इसका कभी भी अपमान नहीं करूंगा, इसका सम्मान करूंगा, इसका आदर करूंगा। उसके बाद फिर परिक्रमाएं होती। एक संस्कार है हृदयालंबन। वर कन्या के हृदय में हाथ लगाता है कि जैसा तुम्हारा चित्त है ऐसा ही मेरा चित्त हो। ये सब विधि किससे होती है? मंत्र से होती है ना। परिक्रमा होती है अग्नि की, वो सब किससे होती है? मंत्र से होती है। आज हमारा विश्वास मंत्र पर नहीं हो रहा है। और कोई कतु तो नहीं, पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करो। अब जल्दी करने के बाद हम क्या छोड़ें? कौन सी विधि छोड़ दें? हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर पंडित जी जल्दी करेंगे तो कोई चीज छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे तो इसमें हमारा हानि है कि लाभ है? अगर पंडित जी आराम से कर रहे हैं, विस्तार से कर रहे हैं, इसमें हमारा लाभ है कि हानि है? समझ ही नहीं पा रहे। पूजा में, संस्कार में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने सत्यनारायण कथा में सुना होगा कि किस प्रकार कलावती ने पूजा में जल्दीबाजी करी। पढ़ते हो ना सत्यनारायण व्रत कथा। कलावती ने पूजा में जल्दीबाजी करी तो उसको उसका दंड भोगना पड़ा। तो कभी भी पूजा पाठ में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से करो, एकाग्र होकर के, एक चित्त होकर के करना चाहिए, तब उसका फल अच्छा होगा। देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पढ़ करके, आशीर्वाद दे करके विवाह संपादित किया जाता है। इन सबका आशीर्वाद मिलता है, तब जाकर के विवाह सफल होता है। अब अग्नि के सामने तो मीट मांस खा करके बैठे, शराब पी करके बैठे, तो अग्नि वहां पर आएंगे? अग्नि देवता, अग्नि देव जलती भी तो दिखेगी, लेकिन देवता वहां पर कैसे आएंगे? जूता पहन करके वहां हम रहेंगे तो ऐसे स्थान पर देवता आएगा? हमारा भाव सद्भाव नहीं है, हमारा भाव कुभाव हो रहा है, हमारी विधि कुविधि हो रही है, और हम तरीके से उस संस्कार को नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो संस्कार संपन्न कैसे? तो इसलिए इन सब बातों को हमको विचार करना चाहिए। तो मां पार्वती कह रही हैं कि जैसी विधि है विवाह से यथारीति कर्तव्या सा तथा ध्रुवम। विवाह की जैसी विधि है वैसा ही करो, उसी विधि से विवाह होना चाहिए। नहीं तो भगवान शंकर विवाह, अच्छा भगवान शंकर अगर विधि से विवाह नहीं करेंगे तो इनका विवाह नष्ट होगा क्या? वो तो विधि को बनाने वाले हैं। क्यों करेंगे विधि से? क्यों करेंगे? क्योंकि एक मर्यादा बन जाएगी। क्या होगा? मर्यादा बनेगी। श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण करना चाहिए, ये नीति है। तो भगवान शिव का विवाह यदि मर्यादा से होगा तो हम सब लोग सीखेंगे। मां पार्वती ये बात कह रही है
भगवान शिव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। मैं क्यों मांगू, मांगने वाला तो छोटा होता है, मैं नहीं मांगूंगा, मैं मांगने वाला नहीं हूं। हिमालयम न गच्छेयम जनकम तव शैलजे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो देने वाला, मैं मांगने वाला थोड़ी। कोई कितना भी बड़ा हो, अगर उसने कह दिया कि मुझे दो, तो दो कहते ही चाहे वो कितना ही बड़ा है वो छोटा हो जाता है। तो मैं नहीं मांगूंगा, तो भगवान शिव ने मना कर दिया। लेकिन मां पार्वती समझा रही है कि देव, हे प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आत्मा हो तो मैं प्रकृति हूं, आप में मुझ में कोई भेद नहीं है। और हम दोनों स्वतंत्र हैं, हम किसी के बस में नहीं हैं, लेकिन भक्तों के लिए हमको लीला करनी पड़ती है, भक्तों के वश में हम हो जाते हैं। मां पार्वती जी कह रही हैं कि हम स्वतंत्रो भक्त वशः, स्वतंत्र हैं लेकिन भक्त के वश में हैं। जैसा भक्त चाहता है हमको वैसा करना पड़ता है, हमको वैसा करना पड़ता है। इसलिए यदि आप मेरे पिता से ऐसा कहोगे कि हमें पार्वती दो, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। क्यों? यदि आप ऐसा करोगे तो ये तो लीला है। हमने एक बार लीला के बारे में चिंतन भी किया, लीला ऐसे क्यों कहते हैं? ये लीला है, ये लीला हमको करनी चाहिए। विस्तारयसो लोके कृत्वा लीला महाद्भुतम, हमको ये लीला करनी चाहिए। क्यों? इसको सुन करके, इसको गा करके साधारण मनुष्य भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए हमको इस विवाह की लीला को करना है। वैसे तो हम एक ही हैं, शिव और शिवा में कोई अंतर है? भौम भवानी, ये तो दोनों एक जैसी है। गिरा अरत सम बीच, गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जिस प्रकार गिरा यानी वाणी और उसका अर्थ है, वाणी और उसका अर्थ कोई अलग अलग है क्या? अगर विचार करो तो अलग अलग है, नहीं करो तो एक ही है। जो वाणी है वही उसका अर्थ है, जो अर्थ है वही वाणी है। ये दो हैं भी और एक भी है। ऐसे ही जैसे समुद्र और उसकी लहरें दिखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में है तो एक ही, जल ही है सब। ऐसे ही ये दोनों भी हैं, शिव शिवा। लेकिन ये लीला इसलिए कर रहे हैं कि हम जैसे जो सामान्य लोग हैं, ये भगवान की इस लीला, विवाह की लीला को सुनेंगे और आनंदित होंगे, और जगत में एक मर्यादा बनेगी। भगवान शिव का विवाह ऐसे हुआ तो हमारा भी विवाह ऐसा ही हो, लीला बनेगी। तो हे प्रभु, आप लीला कीजिए। विस्तरसो यशो लोके कृत्वा लीला महद्भुतम यत्सुगीय जनानाना जसोतीर्णा भवो मुदे। हे प्रभु, इस यश को सुन करके, इस लीला को सुन करके लोग, जीव भवाम मुदे, इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, आप ये लीला कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, यदि हे भवानी, हे पार्वती, आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। भगवान शिव तो दयालु, भगवान बोले ठीक है, जैसा आप कहो ऐसा ही होगा। अब समय बीता, भगवान शिव कैलाश को चले गए और मां भगवती पार्वती जी भी मनोरथ पूर्ण करके, प्रसन्न हो करके अपने नगर में आई। अब जब नगर में आई, ढोल नगाड़े बजने लगे, यत्र तत्र इत्र की फुहार पड़ने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोले पार्वती मैया की जय, बोले भुवनेश्वरी मैया की जय जयकार होने लगी। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा दिव्य सत्कार मां भगवती का किया गया, सब लोग प्रसन्न हो गए। एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा जगाम सपुरान्तिकं विशन्ति नगरं देवी ददर्श पितरौ पुनः। मां भगवती जगत जननी अपने उस दिव्य भवन में आई, माता पिता ने देखा और बड़े प्रसन्न हो गए। माता पिता दौड़ पड़े, मां ने उन दोनों को प्रणाम किया,
प्रणाम तौ, दोनों को प्रणाम किया। माता पिता ने मां पार्वती जी को गले से लगा लिया। कितने वर्षों के बाद आज मिली। तौ संपूर्णाशिषं दत्त्वा चक्रुस्तु स्ववक्षसि, हे वत्से त्वमुच्चार्यो रुदन्तो प्रेमविह्वलो। खूब आशीष दिया कि तेरी हे बेटी सारी मनोकामना पूर्ण हो। अपने वक्ष से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और प्रेम विह्वल होकर के अश्रुपात करने लगे माता पिता। धन्य है। अब इधर मां पार्वती अपने भवन में आई, रहने लगी। समय बीता। एक बार भगवान शिव हिमालय के यहाँ आए और भगवान ने कैसा रूप धारण किया? मदारी का रूप भगवान ने धारण किया। सुनर्द कर्णटो भूत्वा मेनका संसदीययो, श्रृंगम वामे कृणे धृत्वा दक्षिणे डमरुम तथा। भगवान नट बन करके आए, मदारी का रूप। एक हाथ में श्रृंगी है, एक हाथ में डमरू है और भगवान उस नगर में, हिमालय के नगर में आकर के डमरू बजाने लगे। और वो दिव्य नाद जब डमरू का होने लगा, डमरू के नाद से सारे हिमालय नगर के निवासी बड़े मोहित हो गए, आनंदित हो गए। श्रुत्वा सुगीतम तद्दृष्ट्वा शून्यतम समनोहरम। भगवान ने डमरू बजाया और सुंदर सुंदर गीत गा रहे और स्वयं नाचने भी लगे। भगवान शंकर जैसा कोई नृत्य कर सकता है? भगवान का नाम क्या है? नटराज। नटराज नृत्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसा डमरू बजा। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। ओ आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। डमरू की धुन सुन ब्रह्मा जी भी आए, 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 ब्रह्मा जी भी आए देखो वेद संग आए, ब्रह्मा जी भी आए देखो वेद संग आए। वेदों की धुन पर बाज रहा डमरू, वेदों की धुन पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। डमरू की धुन सुन नारद जी भी आए, डमरू की धुन सुन नारद जी भी आए, डमरू की धुन सुन नारद जी भी आए, डमरू की धुन सुन नारद जी
हो नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू डमरू की धुन सुन कृष्ण जी भी आए 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 कृष्ण जी भी आए देखो बंसी संग लाए कृष्ण जी भी आए देखो बंसी संग लाए बंसी की धुन पर बाज रहा डमरू बंसी की धुन पर बाज रहा डमरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे सब देवा 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 थप्पड़ लेके काली नाचे नाचे महादेवा थप्पड़ लेके काली नाचे नाचे महादेवा अक्कड़ बम बाज रहा डमरू अक्कड़ बम बाज रहा डमरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू 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 और शंकर भगवान की जय हो भटकेश्वर भगवान की जय हो श्रुत्वा सुगीतं तद्दृष्ट्वा सुनृत्यं च मनोहरं सहसा मुहुर् सर्वे मेनापि च तदा मुने। उस दिव्य संगीत को सुन करके दिव्य गायन को सुन करके और भगवान के उस दिव्य मनोहर नृत्य को देख करके सारे हिमालय वासी सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सब आनंदित हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। और मां पार्वती जी ने भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा, पहचान गई ये तो साक्षात शिव ही हैं। और भगवान के उस रूप मनोहर लावण्य को देख करके मां भगवती मूर्छित ही हो गई हैं। संप्राप्य सा दुर्गा शुदृष्ट्वा हृदि शंकरम त्रिशूलादिक चिन्हानि बिभ्रतम चाति सुंदरम। मां भगवती ने जिस स्वरूप को देखा वो किसी ने नहीं देखा। त्रिशूल आदि चिन्हों को दे लेकर के भगवान को देखा और बड़ी प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। विभूति भूषितम रम्यम स्थितमाला समन्वितम त्रिलोचन ज्वलद्वक्त्रम
नागयज्ञोपवीतकम। भगवान ने विभूति धारण, भस्म धारण कर रखी है और मुंडमाला धारण कर रखी है। पार्वती जी को जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, मुंडमाला भगवान ने धारण कर रखी है। भगवान के 3 नेत्र हैं और दिव्य भगवान का मुख है। और यज्ञोपवीत भगवान ने कौन सा धारण किया है? बोले नाग यज्ञोपवीतकम। नाग को ही भगवान ने यज्ञोपवीत जैसा बना रखा है, नाग का जनेऊ पहना है। भगवान का बड़ा दिव्य गौर वर्ण हो रहा है, गौर वर्णम महेश्वर। हमने बताया ना भगवान शिव का वर्ण कैसा है, एक दिन कथा में बताया था। कैसा है? कर्पूर गौर, कपूर के समान श्वेत वर्ण भगवान है। गौर वर्ण, एकदम गोरे हैं, गोरे चिट्टे भगवान शिव हैं। जब भगवती पार्वती के समीप आए तो मां पार्वती से कहा वरम ब्रूहि। मां पार्वती जी ने कहा एक ही वर चाहिए, पतिर में त्वम भवेति च। हे प्रभु आप मेरे पति हो जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। और उसके बाद भगवान मैना के पास चले गए। बोले हे देवी मुझे आप आपकी कन्या दीजिए, मैं इसके साथ विवाह करना चाहता हूं। अब मैना जी को ये बात जब पता चली बहुत क्रोध आया। भाई किसी से भी अपनी कन्या का विवाह कर देंगे क्या? कोई मदारी से कन्या का विवाह करेंगे? हिमालय जी को पता चला, बहुत क्रोध आया उन्हें और डांट करके उस मदारी को घर से बाहर निकाल दिया। और भगवान शिव वहां से आकर के कैलाश में स्थित हो गए। अब जब भगवान कैलाश में आ गए, सभी देवता विचार करने लगे कि भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से अब कैसे होगा, कैसे होगा। भाई भगवान शिव तो गए थे मांगने के लिए हाथ, लेकिन उन्होंने मना कर दी। अब कैसे होगा, क्या किया जाए? अच्छा हिमालय जानते हैं कि उनकी बेटी का विवाह किससे होना है? भगवान शिव से होना है। और वो भगवान शिव से अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान शिव के इस स्वरूप को समझ नहीं, जान नहीं पाए। भगवान को समझना इतना सरल थोड़ी है। भले ही परम भक्त हैं, धार्मिक हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान के इस स्वरूप को जान नहीं पाए। तो भगवान के अनन्योपासक हैं, भगवान शिवोपासक हैं। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि यदि हिमालय ने ऐसी ही भक्ति के कारण, भक्ति करके अपनी कन्या भगवान शिव को दे दी तो हिमालय को मोक्ष हो जाएगा, हिमालय को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि हिमालय को भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो पृथ्वी से हिमालय चले जाएंगे, और अगर पृथ्वी से हिमालय चले गए तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी। अनहोनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई अनेक रत्नों के भंडार हिमालय हैं, अनेक प्रकार की औषधियां वहां हैं, अनेक बड़ी बड़ी नदियां, सुर नदियां वहां से प्रवाहित होती हैं। तो महाराज सब देवता आपस में विचार करने लगे। स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्य रूपं विधाय स कन्या शूलभृते दत्वा शिवलोकं गमिष्यति। यदि बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इन्होंने अपनी कन्या भगवान शिव को दे दिया तो शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी इनको। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह भी होना है, विवाह तो होना ही है, लेकिन विवाह कैसे हो? ये हिमालय और मैना भगवान शिव से अपनी कन्या का विवाह कैसे करें? स्वेच्छा से न करें, अनिच्छा से करें। बिना इच्छा से, बिना इच्छा के भगवान शिव से विवाह करें। यदि स्वेच्छा से करेंगे, प्रेम से करेंगे, इनको तो शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। फिर पृथ्वी से अगर हिमालय ही चले गए तो पृथ्वी का अस्तित्व तो क्या रह जाएगा? सब विचार, देवताओं ने विचार किया।
अनिच्छया सुतां दत्त्वा सुखं तिष्ठतु भारते तस्मै भक्त्या सुतां दत्त्वा मोक्षं प्राप्स्यति निश्चितम्। तो इसलिए इनको मोक्ष न मिले, इसलिए ये क्या करें, अनिच्छा से अपनी कन्या का विवाह बिना इच्छा से भगवान शिव से करें और भारत में हिमालय स्थित रहे। हिमालय भारत में ही रहे। भारतवर्ष का सिरमौर हिमालय है, मुकुट है हिमालय, है ना? अगर हिमालय चले जाएगा फिर भारतवर्ष कि आधा आधा तो समझो चलाएगा, क्या रहा भारत में। तो अब होगा कैसे, शिव जी की निंदा कौन करेगा, कौन जाकर के हिमालय के पास शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदा पाप को देने वाली है, नरक को पहुंचाने वाली है। हमने कल की कथा में सुना कि जो भगवान शिव की निंदा करता है वो नरक जाता है। अब शिव जी की निंदा कौन करे, तो देवताओं ने बृहस्पति जी से कहा कि आप करो, आप तो गुरु हो, आप श्रेष्ठ हो, आप जाकर के शिव जी की निंदा करो। बृहस्पति जी ने कान पकड़ लिया, बोले मैं नहीं कर सकता, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान शिव की निंदा करूं, मैं नहीं कर सकता। तो कौन करेगा, बृहस्पति जी बोले देखो यदि कोई दूसरे की निंदा करता है तो ये पाप है, लेकिन अपनी निंदा पुण्य को बढ़ाने वाली है। दूसरे की निंदा पाप बढ़ाने वाली है, अपनी निंदा पुण्य बढ़ाने वाली है। तो भगवान स्वयं जाकर के यदि अपनी निंदा करें, शिव अगर तैयार हो जाए इस बात के लिए कि वो अपनी स्वयं निंदा करे तो ही श्रेष्ठ है, नहीं तो हमारे बस का ये काम नहीं है। तो इसलिए ये काम भगवान शिव ही कर सकते हैं। अब भगवान शिव को मनाएगा कौन जाए, कौन कहे कि आप जाओ अपनी निंदा करो। तब सब देवताओं ने विचार किया कि हमको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। तो सभी देवता भगवान शिव के पास गए और तब भगवान शिव एक वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान ने शालिग्राम जी भगवान के पास, भगवान ने ऊर्ध्व कुंड लगाया, नारायण नारायण जपते हुए पहुंचे हिमालय के पास। बोले महाराज मैं तो त्रिकालज्ञ हूं, सब जानता हूं। हिमालय प्रभावित हो गए, बोले हमारी कन्या के बारे में बताओ। बोले महाराज बहुत ही अनिष्ट होने वाला है तुम्हारी कन्या के साथ, जो तुमने वर चुना है ना बहुत ही अमंगल है, होने वाला है। हमेशा मुंडों की माला धारण करता है। बताओ भाई कोई ऐसा इंसान है जो मुंडों की माला धारण करेगा? इतना ही नहीं, शमशान में रहने वाला है वो, जिसके साथ तुम्हारी कन्या अपना विवाह करना चाहती है शमशान में रहने वाला है। भाई शमशान से अगर निकल के भी जाएं, शास्त्र की मर्यादा है, अगर शमशान का धुआं स्पर्श हो गया तो स्नान करना चाहिए। लेकिन आपकी बेटी का वर तो शमशान में ही रह रहे हैं, नाक गले में रहते हैं हमेशा, कपड़े भी नहीं पहनता, दिगंबर रहता है, बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने वाला है। ऐसा इसका पति शिव है। मैना बोली यदि ऐसे ऐसे शिव है तो मैं अपनी कन्या का विवाह शिव से तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। अब भगवान शिव का काम हो गया, वहां से आ गए। अब मैना ने बोली, मैना बोलने लगी ऐसे शिव के लिए इसने तपस्या करी क्या? भाई वर तो श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारी कन्या कितनी श्रेष्ठ राजकुमारी है, तो राजमहल में रहने वाला कोई श्रेष्ठ राजकुमार ही होना चाहिए। मैं नहीं दूंगी अपनी कन्या की। कोप भवन में जाकर के विलाप करने लगे। अब कैसे समझाएं? हिमालय भी समझा नहीं पाए। इधर भगवान ने लीला की, सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों से कहा जाओ हिमालय और मैना को समझाओ। सप्त ऋषि हिमालय के पास गए और हिमालय को बड़े प्रेम से समझाया कि महाराज ये जो पार्वती जी हैं भगवान शिव की ही शक्ति हैं, चाहे आप चाहो चाहे मत चाहो, इनका विवाह तो शिव से ही होना है।
उधर अरुंधति मैना जी के पास गई कोप भवन में, उनको अनेक प्रकार के उदाहरण से समझाया। इधर सप्तऋषियों ने हिमालय को समझाया। अब ये दोनों मान गए और सप्तऋषियों ने कहा देखो आज से 7 दिन बाद बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, तुरंत विवाह कर देना चाहिए। सप्तऋषि सोचने लगे कहीं फिर कोई विघ्न ना आ जाए। तो मार्ग शीर्ष के महीने में मंगशीर में बहुत शुभ दिन है, बढ़िया मुहूर्त है, तो आज से 7 दिन के बाद अपनी कन्या का विवाह आप भगवान शिव से कर दो। हिमालय बोले यदि बहुत अच्छा दिन है तो भाई ठीक है, तो हम तो सहमत हैं, आप जाकर के भगवान शिव को बता दो। सप्तऋषि आए भगवान शिव के पास और सारी बात बताई। भगवान शिव ने जब सुना कि विवाह करने के लिए तैयार हैं, भगवान शिव बोले ठीक है, जब हिमालय देने के लिए तैयार है तो हम भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रसन्न हो गए और सप्तऋषियों से कहा देखो भाई विवाह के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, हम तो बैरागी लोग हैं, इसलिए विधि को आपको ही सबको करना पड़ेगा। सप्तऋषि यहां से गए। अब विवाह के दिन नजदीक आ गए। तब हिमालय ने कुछ ऋषियों को लग्न पत्रिका लिखी और भगवान शिव के पास भेजा। लग्न पत्रिका भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव ने उस पत्रिका को पढ़ा। बोले ठीक है, यदि हिमालय अपनी कन्या को देना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। लग्न पत्री भगवान ने स्वीकार करी। लग्न पत्रिका आई। यच्चकार महादेव प्राप्य मंगल पत्रिकाम अथ शंभुर गृहीत्वाता मुदा मंगल पत्रिकाम। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे। नारद जी जब मंगल पत्रिका लग्न पत्रिका आई, शिव जी ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक उस लग्न पत्रिका को स्वीकार कर लिया और भगवान ने कहा कि आगंतव्यम विवाहे में विवाह स्वीकृतोस्मया, मैं शीघ्र ही बारात लेकर के आऊंगा, मैंने ये संबंध स्वीकार कर लिया। अब ये सुन करके वो सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रणाम करके वो हिमालय के यहाँ चले गए। इधर हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, सब बड़े बड़े पर्वतों को, ऋषियों को, मुनियों को निमंत्रण दिया। सभी पर्वत अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ विवाह में सम्मिलित के लिए होने के लिए आने लगे। और विश्वकर्मा जी ने दिव्य उस भूमि को विवाह का मंडप तैयार किया। विश्वकर्मा जी ने स्वयं विवाह का मंडप तैयार होने लगा। अथोत्सवो महानासी कैलासी परमोद्भुतम नित्यादिकं तदा चक्र यथा योग्यम सुरस्त्रियः। बड़ा दिव्य उत्सव होने लगा। इधर कैलाश पर भी उत्सव होने लगा। तब उस समय सबसे पहले नारद जी को भगवान शिव ने बुलाया। तो आज टाइम पर तो भाई व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, फोन कर देने। पहले तो निमंत्रण देने के लिए घर घर जाते थे कि भाई हमारी बेटी का विवाह है, आप सादर आमंत्रित हैं। अब आजकल फोन में न्योत है जाने, व्हाट्सएप में न्योत है जाने। पता चल रहा है व्हाट्सएप में निमंत्रण तो आया था लेकिन देखा ही नहीं, है ना। बाद में बोले तुम तो हम न्योत दिराजी तुम नहीं आया, बोला हम देखा नहीं, है ना। तो निमंत्रण की ये जो भूमिका भी बदल गई। निमंत्रण बड़े प्रेम से दिया जाना चाहिए कि हमारे घर में उत्सव है, आप सपरिवार पहुंचे, है ना। स्वयं जाकर के निमंत्रण, घर जाकर के निमंत्रण देना चाहिए। ऐसे ही यज्ञ के बारे में भी लिखा है, अगर आप यज्ञ करो तो निमंत्रण दो कि हम यज्ञ करना चाह रहे हैं, आप सभी लोग शामिल सपरिवार आमंत्रित हों, पहुंचे। तो नारद जी को बुलाया, बोले आप ही अब सब घर घर जाकर के निमंत्रण दो। नारद जी से कहा महाराज सभी लोकों में जाकर के सभी देवताओं को निमंत्रण दो। नारद जी सब जगह गए, सबको निमंत्रण दे करके आ गए। सब ऋषि आए। अब उत्तम दिन जान करके सब ऋषि आ गए, ऋषि पत्नियां आ गई, सभी श्रेष्ठ ऋषि मुनि आने लगे।
इधर भगवान के जितने गण हैं सब बड़े प्रसन्न हैं, नाचने लगे, गाने लगे। अब दिव्य जिस अवसर की प्रतीक्षा थी बरात में जो हैं आप बरत जान टाइम है, सब नाचा हैगी, सब खुश हैगी। तब भगवान विष्णु आए, बड़ा दिव्य सज धज करके भगवती महालक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान आए गरुड़ में बैठ करके, बड़ा दिव्य श्रृंगार भगवान का। ब्रह्मा जी आए भगवती सरस्वती जी के साथ, इंद्र आए इंद्राणी के साथ, यम कुबेर वायु सूर्य चंद्रमा सभी देवता, कुबेर सभी देवता सज धज करके अपने पूरे परिकर के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए। अब महाराज भगवान शिव से कहा तैयार हो जाओ। बोले मैं तो तैयार ही, मैंने क्या तैयार होना है। बोले नहीं बारात में जा रहे हैं, वर जी हैं श्रेष्ठ से तैयार होना चाहिए। बोले मुझे तो आता नहीं। तब मातर सप्ततास्तत्र शिवभूषा विधिं परम चक्रिरे च मुदा युक्ता यथा योग्यं तथा पुनः। अब जो 7 मातृकाएं हैं उन्होंने कहा हम तैयार करेंगे शिव जी को, मुकुट लाओ। शिव जी बोले मेरे पास तो मुकुट है ही नहीं। बोले मुकुट तो होना चाहिए, बिना मुकुट के कैसे होगा। चंद्रमा बोले मैं बन जाऊंगा मुकुट। अब माथे पर चंद्रमा को विराजमान कर दिया गया, मुकुट लग गया। बोले तिलक लगाना है, अब बढ़िया तिलक लगना चाहिए। भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया, बोले यही तिलक है, कितना सुंदर लग रहा है। बोले हाँ बस यही ठीक है। अब कौन कहे कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है। बोले ठीक है। अब महाराज कान में कुंडल पहनाने, वर को कुंडल पहनाने में सोने के कुंडल लाओ। भगवान बोले मेरे पास तो है ही। फिर क्या पहनाए जाए, इतने में 2 छोटे छोटे सांप आ गए। बोले हम ही कुंडल बनेंगे। अब उन मातरों ने उनको कान पर पहनाया और कहा देखो हिलना नहीं, बस जैसे बांध के रखा ऐसे ही रहे ना। बोले चिंता मत करो, हम तो भगवान शिव के सेवक हैं, जैसे आप कहोगे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। कुंडल बन गए। चंद्रस्य मुकुटस्थाने सानिध्यम् अकरोत् तदा लोचनं सुंदरं ह्यासीत् तृतीयं तिलकं शुभं कर्णाभरणौ रूपौ चयो हि सर्पौ प्रकीर्तितो कुंडले भवतान्तस्य नानारत्नान्वितये मुने। अब जो कान के कुंडल है ना, ये अपने आप को बड़े रत्नों से भी श्रेष्ठ समझने लगे हैं। हम भगवान शिव के कुंडल बन गए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। अब ये मात्रें बोली भाई डियो परफ्यूम ये भी तो होना चाहिए, सुगंधी कुछ होनी चाहिए। भगवान शिव बोले आज तक नहीं लगाया, मैं नहीं लगाऊंगा। बोले नहीं आज तो कुछ सुगंधी होनी चाहिए। बोले मेरे लिए तो ये भस्म ही है, सब सुगंधी, मैं तो इसी को लगाता हूँ विभूति। बोले नहीं आज नहीं चलेगा। बोले मैं नहीं लगाता। फिर बोले चलो कोई बात नहीं, चंदन तो लगा लोगे। बोले हाँ चंदन लगा लेंगे। तो विभूति और चंदन को मिला करके अंगराग बनाया गया। विभूति रंगरागो भूत चंदनादि समुद्भव। चंदन और विभूत को मिला करके अंगराग यानी पाउडर बनाया गया और वही लगाया गया भगवान शिव को। अब भगवान तैयार हो गए। भगवान बोले चलो अब चलते हैं, देर नहीं करना है। बोले कपड़े तो पहन लो भाई, दूसरे शहर में जाना है ऐसे ही जाओगे क्या दिगंबर, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। हाँ बोले बात तो सही है। तो उसी समय गज चर्म का दिव्य भगवान ने वस्त्र गज चर्मादि सुंदरम गज चर्म धारण किया। अब इसमें तो वर्णन नहीं है, ऊपर तो गज चर्म पहन लिया, नीचे तो एक संत कहते हैं भगवान को बागंबर पहना रहे, लेकिन बागंबर गिर जा रहे, कैसे बांधे। तो एक सर्प से कहा इधर आओ तुमसे बांधेंगे। वो बड़ा खुश हो गया,
भगवान शिव की सेवा करने को मिल रही है। अब कमर पर सांप को बांध, बिल्कुल बिल्कुल मत हिलना, अगर तू हिला तो बेइज्जती हो जाएगी दूसरे शहर में जाकर के। हाँ बोले बिल्कुल ठीक है। सर्प को बांध दिया, बाघंबर बांध दिया। अब सेहरा भी तो चाहिए, बर का सेहरा होना चाहिए। अब सेहरा कहां से बनाए? तब क्या किया महाराज, एक सांप को पहले ऐसे बांध, फिर छोटे छोटे सांप ऐसे लटका दिया, सेहरा बन गया। अब तो सब बड़े शिव जी के गणों ने देखा भगवान शिव का श्रृंगार, बोले ओहो बहुत ही दिव्य, ऐसा श्रृंगार हमारे शिव का आज तक कभी नहीं देखा। वाह, सारे गण नाचने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे, बड़ा आनंद, श्रृंगी बजने लगी, मृदंग बजने लगे, अनेकानेक वाद्य यंत्र बजने लगे। ततो विष्णुरुवाचेदं प्रस्ताव सदृशं वच प्रणम्य शंकरं भक्त्या विज्ञान प्रीतिमानस। भगवान विष्णु बोले देखो तैयार हो गए? बोले हाँ तैयार हो गए। देखो अब गृह्य सूक्त के अनुसार जैसी विधि है हमको विधि करनी चाहिए, देवताओं का पूजन करना चाहिए, नवग्रहों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने ऋषियों के द्वारा भगवान देवताओं का पूजन किया, ग्रहों का पूजन किया। भगवान विष्णु ने कहा भाई चलो हो गई पूजा, चलिए अब चलते हैं बारात लेकर के। अब भगवान शिव के स्वरूप को देखा, बोले इनके साथ तो हम नहीं जाएंगे, अगर वहां जाएंगे तो भाई बर कैसे? तो भगवान विष्णु ने कहा सब अपने अपने हिसाब से चलो, अपने अपने समाज के साथ चलो। भगवान शिव जी बोले एकदम ठीक है। अब भगवान विष्णु का परिकर अलग है, ब्रह्मा जी का परिकर अलग है, इंद्र का परिकर अलग है, यम का परिकर अलग है, कुबेर का परिकर, सब लोग अपने अपने परिकर के साथ चल रहे हैं। और सबसे अंत में भगवान शिव का परिकर। वर ने कहा होना चाहिए, वर ने कहा होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन ये सबसे पीछे, सबसे बैल पर बैठे। एक संत कहते हैं भगवान बैल पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे, पीछे की ओर मुंह करके, क्योंकि गण सब पीछे है ना, बैल तो आगे को चल रहा है, गण पीछे से नाचते हुए आ रहे हैं। तो भगवान गणों को देखते हुए बड़े प्रसन्न है, आज मेरे सारे गण प्रसन्न हैं। एक संत कहते हैं वृष क्या है? वृषो धर्म। वृषभ क्या है? धर्म का स्वरूप है। भगवान मानव उपदेश दे रहे हैं, आप धर्म में सीधे होकर के भी नहीं चल सकते, लेकिन मैं पीछे की ओर भी बैठूंगा तब भी धर्म में सीधे ही चलूंगा। शिक्षा दे रहे, हम धर्म में आगे की ओर मुंह करके भी सही नहीं चलते, लेकिन भगवान शिव ने कहा मैं पीछे की ओर मुंह भी करूंगा तब भी धर्म में स्थित ही रहूंगा। उपदेश दिया। सारे महाराज अब नाचने लगे, गाने लगे, आनंददार दिव्य आनंद, सारे गण नाचने लगे। देश विदेश के भगवान के गण आए हैं। कोई महाराज ऑस्ट्रेलिया के हैं, कोई अफ्रीका वाले कैसे होंगे हैं, वो वहां वाले, कोई अमेरिका की है, सारे सब जगह भूत प्रेत भगवान के गण सब आए, सब नाचने लगे, गाने लगे। अब जब नृत्य हुआ ना, ऐसा दिव्य नृत्य, आनंद, सब लोग जा रहे हैं। इधर हिमालय ने बड़ी दिव्य तैयारी कर रखी है। सभी रत्नों की खान है हिमालय, और विश्वकर्मा स्वयं सेवा में लगे हुए हैं। विश्वकर्मा जी ने दिव्य मंडप बनाया हुआ है। अब सारी बारात नगर के निकट आई, बारात नगर के निकट आई। मैना ने मन में विचार किया, जिस शिव के लिए पार्वती जी ने इतना तप किया है और जिनके बारे में नारद जी ने इतना बताया है, सप्त ऋषियों ने जिनके बारे में बताया है, उस वर को देखना चाहिए, है ना। उसकी अगवानी करने में स्वयं जाऊंगी, अपनी सखियों के समेत मैना जी बारात की अगवानी करने के लिए आ रही है। अब बारात आ रही है, करोड़ों करोड़ों गण तो भगवान शिव के, करोड़ों गण हैं। और गण भी कैसे हैं?
लिखा है, बोले किसी का एक मुख है, किसी का मुख ही नहीं है, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है, किसी का आंख ही नहीं है, और किसी के आंख है तो आंख ही आंख है पूरे शरीर में, है ना। किसी के शरीर में हाथ ही नहीं है, किसी के हाथ है तो अनेकों हाथ ही हाथ है, ऐसे अनेक गण हैं। भगवान शिव के गणों के साथ नाचते हुए झूमते हुए बारात पहुंची हिमालय के पास। मैना सुंदर आरती की थाल लेकर के अपनी सखियों के साथ, सखियां बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। बारात आने वाली स्वागत कर रहा है गीत गा करके, सब बड़े प्रसन्न हैं, झूमते हुए नाचते हुए अनेकानेक विधि से मंगल गीत गाते हुए सभी सखियां जा रही हैं। भगवती पार्वती जी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। अब पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, जब बारात पहुंचने वाली थी सबसे पहले मैना ने नारद जी को बुला लिया, क्योंकि नारद जी को हम भी जानते हैं और वो बारातियों को सबको जानते हैं, इसलिए नारद जी को बुलाया। बोले तुम इथाएं जाओ, तुम सब परिचय कराने वाला तो कोई चाहिए, है? अब नारद जी को बुलाया। सबसे पहले जब बारात पहुंची नाचते हुए तो गंधर्व लोग आए, गंधर्व, दिव्य स्वरूप गंधर्वों का, और उन गंधर्वों में जो श्रेष्ठ मणिग्रीव थे उनको देख करके मैना बोली ओहो यही है ना हमारे जमाई। बोले नहीं नहीं ये जमाई थोड़ी है, ये तो सेवक है उनके। अच्छा इतना सुंदर। अब मणिग्रीव जब आए तो उनके बाद आई हम अग्नि, अग्नि देवता है अपने पूरे परिकर के साथ, दिव्य प्रज्वलित अग्नि, दिव्य तेज, दिव्य स्वरूप। तो देखा गंधर्वों से दूनी शोभा शोभा अग्नि की हो रही है। बोले यही होंगे अब तो हमारे जमाई। बोले नहीं नहीं ये भी उनके सेवक हैं, अग्नि से भी तीव्र प्रज्वलित दिव्य तेज, उनसे भी दुगनी शोभा वाले यमराज जी आए, धर्मराज अपने परिकर के साथ। बोले ये है? बोले ये भी नहीं है, ये भी उनके सेवक है। अब महाराज निरति आए, वरुण जी आए, कुबेर आए, वायु आए, सब एक से एक दुगुने सुंदर। कुबेर जी को देख करके बोले तो यही होंगे। बोले नहीं नहीं ये तो उनके मित्र हैं और उनके सेवक भी हैं। इतने में इंद्र आ गए, स्वर्ग के देवता, अद्भुत अद्वितीय सुंदरता। बोले ये तो जरूर ही होंगे। बोले नहीं नहीं ये इंद्र हैं, ये भी भगवान शिव के सेवक हैं। अब जब इंद्र चले गए, इंद्र के बाद सूर्य आए। सूर्य के दिव्य तेज को देखकर इंद्र से भी तेजवान सूर्य नारायण ही है। सूर्य को देखा, तावद सूर्य समायाता शोभा तद्विगुणा दधत् दृष्ट्वा तम प्राहसा सोयंताम तुनेति तव प्रवी। मैना जी बोली तब यही होंगे हमारे जमाई। बोले नहीं नहीं ये नहीं है, ये भी उनके सेवक हैं। अब सूर्य जी जब चले गए तो सूर्य से भी बढ़कर के तेजस्वी बृहस्पति जी आए, देवगुरु। बोले ये हैं? नारद जी बोले नहीं नहीं ये भी नहीं। अब जब नारद जी बृहस्पति जी चले गए, ब्रह्मा जी आए। बोले ब्रह्मा जी को देख करके बोले ये होंगे फिर? बोले नहीं नहीं ये भी नहीं है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो कोटि कंदर्प लावण्य पीतांबरधर स्वराट राजीव लोचन शांत पक्षींद्र वरवाहन। गरुड़ जी पर बैठ करके करोड़ों करोड़ कामदेव के मन को मंथन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु आए और विष्णु जी को देख करके मोहित हो गई। बोले ये ही हैं। बोले नहीं नहीं ये नहीं है, ये भी आपकी जो जमाई है ना उनके सेवक हैं। अब तो और भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अब जब विष्णु जी नहीं है तो विष्णु से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? कौन है? अब जब भगवान विष्णु भी चले गए, अब इसके बाद भगवान के गण आए। उनको जब देखा डरने लगी। रामचरितमानस में तो ऐसा लिखा है कि वहां पर बहुत सारे घोड़े आए थे सेवा के लिए, उनमें बैठा करके बारातियों को ले जाएंगे। सबसे पहले घोड़े भागे, उन्होंने देखा भूत प्रेत पिशाच भागे।
मैना जी ने कहा ये कौन है? बोले अब आएंगे आपके जमाई। बोले अच्छा। अब जब भगवान पास में आए तो तब देखा दिगंबर स्वरूप, बड़ा विकराल, 5 सर हैं और बभूति लगाए हुए हैं, अंग में एक भी वस्त्र नहीं है। ऐसा जब देखा तो मैना तो मूर्छित हो गई। अब आप कहोगे उस समय तो बाघंबर पहनाया था, हैं गजचर्म पहनाया था, कहाँ चले गए? बोले जिनसे बांध रखा था ना उनको, सांपों ने। अब जब नाच हुआ, जब दिव्य नाच हुआ तो वो भी सरके। अब ये सांप इधर से सरके, इधर से वस्त्र भी सरके। अब भगवान दिगंबर हो गए, विभूति लगी हुई है। बोले ये कौन है? बोले यही जमाई है। अब जैसे ही कहा जमाई है, बैल पर, घोड़े पर चढ़ के तो सब आते, ये बैल पर चढ़ करके आई है। तो महाराज जब देखा तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। वृषभस्तम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम भूतिभूषितम कपर्दिनः चंद्रमौलिम दशहस्तम कपालिनम। मुंड वाला धारण कर रखी है, 10 हाथ वाले हैं, 5 सर वाले हैं, 3 नेत्र जिनके हैं, घोड़े पर बैल पर बैठे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। सापपात ध्रुव भूमो मीना दुख भरा सती, पृथ्वी पर गिर गई, दुखी हो गई। तब किसी ने समझाया, उठाया। अब शिव जी की ओर देखा भी नहीं, दौड़ करके सीधे भीतर गई और रोने लगी। कुछ भी हो जाए मैं अपनी कन्या का विवाह इनसे नहीं करूंगी। मैं विष खा लूंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन मैं शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। अरे पार्वती, क्या तूने ऐसे वर के लिए ही इतनी तपस्या करी थी? मैं नहीं दूंगी। कहाँ है वो नारद? वो नारद जी को भी बहुत अपशब्द उस समय मैना जी ने बोला है, सप्त ऋषियों को बहुत अपशब्द बोला है। राजा हिमालय जी को भी जब पता चला, ये भी बड़े दुखी हो गए। ऐसे वर से हम अपनी कन्या का विवाह कैसे करें? उस समय सब देवता समझ गए अब क्या करें। सब देवताओं ने पुनः फिर नारद जी को भेजा और नारद जी ने विधिवत समझाया, सप्त ऋषियों ने समझाया। किसी के समझ में नहीं, किसी के द्वारा समझाने से मैना जी समझती नहीं है। तब स्वयं भगवान नारायण आए, भगवान विष्णु ने समझाया। बोले हे देवी, आप तो पितरों की श्रेष्ठ पुत्री हैं, आप सबसे पहले धैर्य धारण कीजिए। आपने जिस स्वरूप को भगवान का देखा है ना, वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। भगवान तो अतिशय सुंदर हैं, अतिशय सुंदर है, मनोहर है। विरूपस्य स्वरूपो ही सर्वसेभ्य सताम गतिः। तब मैना बोली, ऐसे विरूप से अपनी कन्या का विवाह कौन करेगा? बोले हे मैना, ये तो आपके लिए भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया, वास्तव में भगवान का बड़ा दिव्य स्वरूप है। जब इस प्रकार बड़े प्रेम से भगवान विष्णु ने समझाया तो मैना जी को थोड़ा सा समझ में आया। बोली, यदि शिव दिव्य स्वरूप धारण करते हैं, श्रेष्ठ स्वरूप धारण करेंगे, तो मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगी, अन्यथा मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। इधर माता पार्वती जी ने भी मन ही मन भगवान शिव से कहा, ये कैसा रूप लेकर के आ गए? भाई ऐसे ऐसे बारात में जाते हैं क्या? हैं? ऐसे में कौन अपनी बेटी आपको देगा? भगवान शिव, आप सुंदर स्वरूप धारण कीजिए। मैंने पार्वती जी ने निवेदन किया, सभी देवताओं ने निवेदन किया। अब भगवान ने दिव्य रूप धारण कर लिया और ददर्श शिव रूपं तत्परमानंददायकम कोटि सूर्य प्रतीकासम सर्वावयव सुंदरम। भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण किया, मानो भगवान 16 वर्ष के हों, ऐसा दिव्य स्वरूप। कोटि करोड़ों सूर्य के समान भगवान की शोभा हो रही है। दिव्य दिव्य वस्त्राभूषण भगवान ने धारण किए हैं और उस स्वरूप को जब मैना ने देखा, वो तो मोहित हो गई। बोले यही स्वरूप चाहिए,
ये तो बहुत ही सुंदर है। प्रसन्न होगी, अब तैयार होगी विवाह के लिए। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए, विवाह के मंडप पर आए और विवाह के मंडप पर आए। मां भगवती दिव्य स्वरूप धारण करके आई। उस समय हिमालय ने अपनी कन्या का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया और दिव्य प्रदक्षिणा हुई, परिक्रमा हुई, दिव्य विवाह हुआ। सभी सखियां मंगल गाने लगी, दिव्य घोष होने लगा, शंख बजने लगे, दुमदुबियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी। अब भगवान गौरी शंकर हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो विवाह की विधि के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं विवाह करवा रहे, जो विधि के निर्माता हैं स्वयं विवाह करवा रहे। सभी ऋषि मुनि मिलकर के दिव्य वेद मंत्रों से मिलकर के भगवान शिव का विवाह हुआ। बड़ा दिव्य विवाह हुआ, आनंद, सारे कैलाश में दिव्य आनंद हुआ। तो आइए एक भजन, उसके बाद आज कथा को विराम। कल बारात का वापस कैलाश गमन और आगे की लीला हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की। बरती को कौन सी वो हम बरत जो जो बरती थी वो नाच करा। बरती नाच नहीं है करा जब तक बरती के बाद है ना। वो गौरी शंकर भगवान की। भोले बाबा की बरतियां कैसे सपनी, भोले बाबा की बरतियां कैसे सपनी। हाँ भोले बाबा की बरतियां कैसे सपनी, भोले बाबा की बरतियां कैसे सपनी। कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी, कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी। ओ भोले बाबा की बरतियां कैसे सपरी, ओ भोले बाबा की बरतियां कैसे सपरी। कुबेर सब सज के चले बराती, ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर सब सज के चले बराती। भूत प्रेत सब चले मगन हो जो है इनके साथी, भूत प्रेत सब चले मगन हो जो है इनके साथी। लेके मुर्दे की खोपड़िया कैसे सफरी, हाँ लेके मुर्दे की खोपड़िया कैसे सफरी। कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी, कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी। ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सफरी, भोले बाबा की बरतिया कैसे सफरी। अंधे लूले लंगड़े काने और कान के बहरे, अंधे लूले लंगड़े काने और कान के बहरे। शंख बजाते ढोल बजाते ताल लगाते गहरे, शंख बजाते ढोल बजाते ताल लगाते गहरे। बाजे कंडों की कंडलियां कैसी सफरी हो, बाजे कंडों की कंडलियां कैसे संभली। कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी, कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी। ओ भोले बाबा की बरतियां कैसे
सफली, भोले बाबा की बरतिया कैसे सफली। बूढ़े बैल पर सवार हुए शिव सर्प गले लटकाए, बूढ़े बैल पर सवार हुए शिव सर्प गले लटकाए। बिच्छू के शिव कंगन पहने अंग पे खाक रमाए, सांपों के शिव कंगन पहने अंग। इनकी अद्भुत है सूरतिया कैसे सफली हो, इनकी अद्भुत है सूरतिया कैसे सफली। ओ कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी, कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी। ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सफरी, ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सफली। पहुंची बारात हिमालय द्वारे नर नारी घबराए, पहुंची बारात हिमाचल द्वारे नर नारी घबराए। देख देख के रूप डरोने कैसे बाराती आए, देख देख के रूप डरोने कैसे बाराती लाए। इनके बेढंगी सूरतिया कैसे सफरी, हाँ इनकी बेढंगी सूरतिया कैसे सफरी। हाँ कैसे सफरी ओ रामा कैसे सफरी, कैसे सफरी ओ रामा कैसे सफरी। ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सफरी, ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सफरी। द्वार पर चल कर दूल्हा आया मैं ना देख डरानी, द्वार पर चल कर दूल्हा आया देख मैं न डरानी। सुंदर बिटिया पर है गौरा बनी हुई है रानी, सुंदर बिटिया पर है गौरा गावे देवो न भवनिया कैसे सफरी। हाँ डारे देवो न भवनिया कैसे सफरी, ओ कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी, कैसे सफरी हो रामा कैसे सफरी। हाँ भोले बाबा की बरतिया कैसे सफरी, ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सफरी। देख दसाई पार्वती जी माता को समझाए, देख दसाई पार्वती जी माता को समझावे। अंतर्यामी प्रभु मेरे शंकर अपना रूप छिपाए, अंतर्यामी प्रभु मेरे शंकर अपना रूप छिपाए। इनकी प्यारी है सूरतिया कैसे सफरी हो, इनकी प्यारी है सूरतिया कैसे
कैसे सपरी कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सपरी भोले बाबा की बरतिया कैसे सपरी ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सपरी ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सपरी कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी कैसे सपरी हो रामा कैसे सपरी ओ भोले बाबा की बरतिया कैसे सपरी 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 बोले गौरी शंकर भगवान की जय भुवनेश्वरी मैया की जय नमः पार्वती पतये हर हर महा